शांति। आज है 28 मार्च 2026 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। तो आज शिव बाबा अपने आप को ब्लॉटिंग पेपर कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हर एक के पाप चूसने वाले, यानी पाप को ख़त्म करने वाले, पाप दुख हरने वाले, पाप चूसने वाले फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो। प्रश्न है, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? उत्तर दिया है बाबा ने, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। तब आपको याद ना कर देहधारियों को याद करते रहते हैं, तो एक दो की दिल को दुख देती है। तो इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे पड़े हैं, 63 जन्मों से देहभान में, देह अभिमान में है, तो वो गहरे दाग है ना, वो छूट नहीं रहे। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है आत्मा, और बाप को याद ना कर देहधारियों को ही याद करती रहती है, तो एक दो की दिल को दुख देती है। तो इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। तो बाबा क्या है, आज ब्लॉटिंग पेपर, बाबा ने एग्जांपल बताया कि ब्लॉटिंग पेपर, जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है वो उस चीज़ को सोख लेता है ना, ब्लॉटिंग पेपर तो विटनेस को सोख लेता है, ड्राई कर देता है, वहाँ तक पहुँचने नहीं देता। तो इसी तरह जब परमात्मा की याद होती है, तो जब मैं मेरा नहीं लगाते है ना, देह भान का मैं मेरा जब नहीं लगाते हैं, तो फिर उसका हिसाब किताब नहीं बनता। जो पाप होते हैं वो इस नहीं दूसरे तक, दूसरी आत्मा तक नहीं पहुँचता। बाबा उसको ब्लॉटिंग पेपर बनकर उसको सोख लेते हैं, वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है ना। तो उसके उस तक कब पहुँचता है, हिसाब किताब कब बनता है, जब उसमें मैं मेरा लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, यानी आत्मिक स्मृति में रहो कि मैं आत्मा हूँ। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति, ओम शांति। बाबा मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन, एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सभी में है पाप। यह तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है। तो आत्मा में ही पाप होते हैं। अगर किसी ने आत्मिक स्मृति में रहकर, नहीं देह भान में रहकर कोई क्रियाकलाप किए, मैं मेरा लगाए, तो पाप कहाँ जमा होते हैं, आत्मा में ही होते हैं। तो पुण्य भी आत्मा में है। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, तो वो कर्मों के आधार पर कहा जाता है। तो आत्मा ही पावन और आत्मा ही पतित बनती है। एक्चुअली तो भोगना कहाँ होती है, आत्मा को। आत्मा ही पावन, फिर आत्मा ही पतित बनती है अगर देहबान में है तो यहाँ सब आत्माएं पतित हैं। कहाँ, कलयुग में। तो पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? जब कोई चीज़ पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर सोखता रखते हैं, ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं जिससे वो सूख जाए सारा। तो यह सारा चूस लेता है, ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है, चूस लेता है सारा। तो अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है। सिवाय उस एक के कोई ब्लॉटिंग पेपर
है नहीं। वह तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए हैं। गंगा में स्नान करते हैं, सोचते हैं कि हमने जो पाप किए हैं तो वो सब धुल गए, अब हम पवित्र बन गए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि आत्मा का तो कोई परिवर्तन नहीं होता। बोझा कहाँ है? आत्मा पर। तो आत्मा तो साफ नहीं हुई। गंगा में स्नान करते हैं तो क्या साफ होता है, स्वच्छ होता है शरीर, है ना। तो आत्मा का तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते हैं और ही पतित हुए पड़े हैं। मतलब वो उतना टाइम के लिए सोचते हैं कि हमारे पाप विकर्म विनाश हो गए हैं, और आकर फिर वही उसी गति में, उसी लीक पर चलने लग जाते हैं, है ना। तो वही मतलब अपने जो गुण हैं वो चेंज नहीं करते, अपने आप का परिवर्तन नहीं करते, तो और ही पतित बनते जाते हैं, क्योंकि आत्मा की स्मृति ही नहीं। तो वह तो जन्म गंगा गंगा स्नान करते हैं और ही पतित हुए। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है। तो क्रियाकलाप जो भी चल रहे हैं वो ड्रामानुसार जो पार्ट में नोंदा हुआ है वो चलेगा वैसे ही, लेकिन अगर मैं मेरा नहीं लगाते, शिव बाबा को अर्पित कर देते हैं, तो बाबा क्या करते हैं, उसको सोख लेते हैं ब्लॉटिंग पेपर की तरह, है ना। तो उससे क्या होता है, कोई भी पाप कर्म नहीं बनता है। भी छोटे से छोटी एक बिंदी सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। हाँ, तो बाबा क्या करते हैं, मामी कम याद करो, मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। सिर्फ यही एक युक्ति है पाप नष्ट करने की। मैं तो चैतन्य हूँ ना, तुमको और कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं चैतन्य हूँ, मैं तुम्हें और कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ। कोई ये नहीं कहता कि जंगलों में चल जाओ, गृहस्थ व्यवहार छोड़ो, या कोई खाना पीना छोड़ो, है ना। तो सिर्फ सात्विक खाओ ये तो कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्रत रखो, कोई एक टांग पर खड़े हो जाओ, या किसी खास मुद्रा में बैठकर मुझे याद करो, ऐसा कुछ नहीं। चलते फिरते परमात्मा को बुद्धि से ही याद करना। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं कोई और तकलीफ़ नहीं देता हूँ, तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी है। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपने दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं, बाकी कितने पाप रहे हैं, यह मालूम पड़े कैसे। दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर की को याद करो। सबको यह राय देना है तो अच्छा है ना, यह भी वंडर है। जिनको राय देते हैं वह तो बाप को याद करने में लग जाते हैं, और राय देने वाले खुद याद नहीं करते हैं। हाँ, तो जिनको राय देते हैं वो तो याद करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो राय देते हैं वो खुद याद नहीं करते, तो इसलिए पाप कटते नहीं हैं। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं। तो अनेक पापों का बोझा सिर पर चढ़ा हुआ है, तो पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है। काम का पाप, देह अभिमान का तो पहले नंबर पाप है, जो सबसे खराब है। अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो। तो अभी बाप क्या डायरेक्शन देते हैं, देही अभिमानी बनो, यानी देश के क्रियाकलापों से, देश के संबंधों से डिटैच होकर अपने आप को आत्मा समझो, औरों को भी आत्मा समझो। जब अपने सत्य स्वरूप में आते हैं, जब अपने देही अभिमानी यानी आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तो फिर पाप नष्ट होते हैं। तो बाप कहते हैं आप देही अभिमानी बनो। जितना मामेकम याद करोगे तो तुम्हारे में जो खाद पड़ी हुई है वह भस्म होगी। खाद क्या है? विकर्म किए हुए हैं, उसका हिसाब किताब जो है, हाँ, तो वो खाद जो है वो भस्म होगी। जितना जितना मामेकम याद करोगे तो वो भस्म होती जाएगी। याद करना है, औरों को भी यह रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा।
तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? दूसरे को भी उसके सत्य पिता की याद दिलाना, उसके उसके सत्य स्वरूप की याद दिलाना, ताकि उसका भी भला हो, है ना। तो सबसे बड़ी सेवा यही है। तो बाबा कहते हैं औरों को भी रास्ता बताना है, और जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा, कर भला हो भला। तो इस धंधे में ही लग जाओ। औरों को भी यह समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी यह बताना कि पतित पावन एक है। भल तुम ज्ञान नदियाँ अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो। वह एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है, ज्ञान का सागर भी वह है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, यह एक ही बात डिफ़िकल्ट है। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना। कहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं? शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना। तो जो अच्छी फुलवाड़ी होगी तो उनको ही बाबा याद करेंगे, यानी जो पवित्र होंगे, जो है ना धारणाओं में चलते हैं, जो परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा से स्नेह रखते हैं, तो वो क्या है? अच्छी फुलवाड़ी है। तो बाबा कहते हैं उनको ही फिर बाप भी याद करेंगे। तो बाबा हमें याद करते हैं, हम बाबा को याद करते हैं। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे। फूलों की वैरायटी होती है ना, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते हैं। तो अब ये 1 मिनट के साइलेंस में हम भी परमात्मा पिता को आत्मिक स्मृति से याद करेंगे, बाबा से रूबरूयान करेंगे। बाबा मेरे बिल्कुल सामने, आंखों के सामने बैठे हुए हैं, मेरे सम्मुख हैं, और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, और बाबा से हम वरदान लेते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं अपने बड़े बगीचे को याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। तो वही एक सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी है ना। उसे याद करो तो वही पतित पावन है, वही पावन बना सकते हैं। खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तो कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है। तो सारी दुनिया के लिए ब्लॉटिंग पेपर है। तो सारी पाप को हर लेते हैं, भस्म कर देते हैं, पाप को सोख लेते हैं। तो सभी उनको याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो। बाप ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग हैं मिट जाएंगे। वह दाग, देह अभिमान के दाग मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की। बाबा को कोई सच बताते नहीं हैं। कोई कोई चार्ट लिख भेजते हैं कि फिर थक जाते हैं। तो बाबा ने चार्ट लिखने के लिए भी कहा है। तो बाबा कहते हैं कि चार्ट लिखते हैं,
भेजते हैं फिर थक जाते हैं। बड़ी मंजिल है, माया नशा एकदम तोड़ डालती है, तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान है, वह छूटता नहीं है। 63 जन्मों से यानी द्वापर युग से देह अभिमान का आधा कल्प का देह अभिमान है, तो वह छूटता नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ यही धंधा करते रहो, बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। बस सबसे ऊंच धंधा है यह। परमात्मा आत्मा को परमात्मा उसके सत्य पिता अपने आत्मिक समृद्धि की याद दिलाना, हाँ समृद्धि दिलाना अपने आप की, अपने सत्य पिता के, अपने सत्य घर की। तो बाबा कहते यही सबसे बड़ा धंधा है, सबसे ऊंच धंधा है यह। तो जो ये खुद याद नहीं करते तो वह यह धंधा करेंगे ही नहीं, और जो खुद में याद में नहीं रहते वो दूसरों को कैसे बता सकते हैं। तो बाप की याद यह है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कि कहाँ तक पाप भस्म हुए हैं। जितना पाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हर एक के दिल को जान सकते हैं, दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं। और जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो वो संकल्पों से ही एक दूसरे को जान सकते हैं, दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं। कोई जिस अवस्था में होगी आत्मा तो वो टचिंग होती है उसकी, तो दूसरों को रास्ता बताते हैं। बाबा को याद करो, वह पतित पावन है। यहाँ यह तो है पतित तमो प्रधान दुनिया, सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। अभी वापस जाना है, वहाँ सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। कहाँ? सतयुग में। तो जब पवित्र बने तब घर जाएं। तो सबसे पहले तो परम धाम जाना है। पवित्र बनकर ही अपने सत्य घर में जाती हैं, और अपनी आत्मिक अवस्था के आधार पर अपने प्रारब्ध के अनुसार फिर सतयुग में उसी फ्रिक्वेंसी में जन्म लेती हैं, उसी फ्रिक्वेंसी में उतरती हैं सृष्टि चक्कर पर आत्माएं। तो दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। शिव बाबा को याद करो, यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे। तो परमात्मा को साथ रखो तो सब पाप चूस जाएंगे। क्योंकि बाबा क्या है, आज क्या बताया बाबा ने, ब्लॉटिंग पेपर है। तो ब्लॉटिंग पेपर सब दुख दर्द चूस जाएंगे, पाप चूस जाएंगे, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मूल बड़ी बात है पावन बनना। हाँ, तो मूल बड़ी बात क्या है? पावन बनना। मनुष्य पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के सभी को पावन बनाए साथ ले जाओ। लिखा हुआ भी है सब आत्माओं को पावन बना ले जाते हैं। फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है, यह भी समझाया है। हाँ, तो कोई भी कैसी भी आत्मा है, कितने भी विक्रम किसने किए हुए, लेकिन वो पवित्र बने बगैर तो सत्य घर में अपने परम धाम में, जहाँ आत्माओं का रह निवास, जहाँ के हम रह निवासी, वहाँ पर बिना पवित्र बने तो जा नहीं सकते। तो पतित आत्मा रहती नहीं है। यह भी समझाया जाता है कि पहले पहले स्वर्गवासी हो जाएंगे। बाप जो दवाई देते हैं ये सबके लिए है, जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है। तुम फादर पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा तो पतित है, इसलिए जा नहीं सकते। तो पावन बनो तब जा सकते हो। हे आत्माओं, मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा। हाँ, तो बाबा तो खुद लेने आते हैं, तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा, फिर वहाँ से तुमको सुख में ले जाऊंगा। और फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो। मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ,
हर एक अपने को देखे, मैं याद करता हूँ, जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है, और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते हैं। कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि यह बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा न, तो आत्मा पावन बन जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। तो जैसी आत्मा वैसे ही शरीर मिलता है। आत्मा पतित होगी है ना, कर्म उसके हिसाब किताब पतित पने वाले होंगे तो फिर शरीर भी उसे वैसा ही मिलेगा। तो बाबा कहते कि आत्मा अगर पवित्र होगी तो शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी दुखी सुखी आत्मा बनती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। हाँ, शरीर पर कुछ भी दुख दर्द होगा तो लेकिन आत्मा को फील होगा अगर वो शरीर भान में है, देह भान में है तो। यह सुखी आत्मा है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है, वंडर है ना। तो बाप है ही सुख देने वाला, क्योंकि 63 जन्मों से तो आत्मा को अपनी स्मृति है ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, है ना। तो ये तो संगम युग पर है। संगम युग पर प्लॉटिंग पेपर बनकर बाबा सारे विक्रम पाप चूस लेते हैं, है ना। तो ये स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूँ। जब तक ये स्मृति नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, तब तक शरीर में जो कुछ भी दुख दर्द हो रहा है, जो वो शरीर भोगती है, तो वो सब आत्मा भोगती है, आत्मा को दुख होता है। तो अभी बाप समझाते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनना है। तो ये समझ, ये जागृति, ये तीसरा नेत्र कब मिलता है? संगम पर। हाँ, कि मैं तो आत्मा हूँ और ये मेरी देह है और ये मेरा रोल है। हाँ, तो बाबा कहते फिर इसको जो हिसाब किताब इस शरीर के द्वारा बनता है, मैं मेरा नहीं लगाओ, तो बाबा ब्लॉटिंग पेपर बनकर उस सबको सोख लेते हैं। तो अभी बाप समझाते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं सच्चे दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कोई मुश्किल याद करता है। तो बाबा को ये पता है कि सच्चे दिल से, सच्ची युक्ति से, जिस युक्ति से यथार्थ रीति जैसे याद करना है बाबा को, वो कोई मुश्किल ही याद करता है। यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। तो अपने आत्मिक स्मृति में रह कर कि मैं भी आत्मा हूँ और ये मेरे पिता हैं सर्वशक्तिवान परमात्मा। हाँ, तो उसको आत्मिक स्मृति से याद करना, ये है सही युक्ति। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते हैं। तो देही अभिमानी स्थिति में आते हैं, अपने आत्मिक स्मृति में आते हैं तो कोई पाप ही होते नहीं। बाप का फरमान है कि हियर नो इविल। बंदर के लिए तो नहीं है ना, यह तो मनुष्य के लिए है। हियर नो इविल, सी नो इविल, स्पीक नो इविल, थिंक नो इविल, है ना। तो ये सब किसके लिए? बंदर के लिए तो नहीं है। बंदर का दिखाते हैं 3 बंदर बैठे, तो ये किसके लिए है? मनुष्य के लिए। मनुष्य बंदर मिसल है तो बंदर का चित्र बनाए। कहना कि अगर उसकी वृत्ति वैसी हो गई, बंदर जैसी है, तो फिर उसलिए बंदर का चित्र बनाया। तो लेकिन बाबा कहते हैं ये मनुष्य के लिए है। बहुत हैं जो सारा दिन झगमुई झगमुई करते हैं, तो बाप को समझानी देनी होती है। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो बाप की याद में रहते हैं, समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना है। तो इससे बहुत विक्रम इकट्ठे होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, बाबा कहते कोई विक्रम नहीं करना है। किसी को दुख देंगे तो दुख मिलेगा। देने में ही लेना समाए, तो कोई को दुख नहीं देना है। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सबको सुख देना है। अंडरलाइन क्या कहा बाबा ने? हम कौन हैं? सुख करता दुखहरता के बच्चे हैं।
हाँ, तो बाप कहते तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है, सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो। वो कैसा होगा? जब ना आत्मिक समृद्धि में रहेंगे तो ये समृद्धि रहेगी, हर एक आत्मा है। तो जो रोल चल रहे हैं सामने, जो सराउंडिंग आत्माएं हैं अपने रोल में हैं, तो उसके पीछे भी कौन है? एक आत्मा है। और आत्मा क्या है? स्वच्छ है, पवित्र है, उस पर हम पिता परमात्मा की संतान है। तो देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। तो कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं, सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम भस्म हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवान उवाच मन मना भव, एक बाप को और वर्षे को याद करो और कुछ भी आपस में न बोलो, सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे का कल्याण करो। सिर्फ आपस में ना बोलो, बाबा कहते एक दूसरे से, है ना। तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलो, सिर्फ बाप को याद करो। तो ये जो संगम युग का टाइम है ये बहुत वैल्यूबल है। इसका एक एक श्वास, एक एक बोल, एक एक सेकंड, है ना, सफल करना है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे का कल्याण करो। तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स हैं। तो जैसे पिता हमारे ब्लॉटिंग पेपर हैं, तो हम बच्चों को भी क्या कहें कि ये तो ब्लॉटिंग पेपर हैं, अभी वह अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी कागज़ भी नहीं है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह बच्चे तो हैं ना। तो रिपोर्ट आती है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनाने बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। तो बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। तो परम पिता परमात्मा वो तो सर्वज्ञ हैं, तो वो तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है, यह बाबा भी बता सकते हैं। शक्ल से ही सब मालूम पड़ जाता है। तो इतनी वाइब्रेशन पावरफुल होती है कि वो सब कुछ जान लेते हैं। तो बाबा कहते हैं शक्ल से ही सब कुछ पता मालूम पड़ जाता है। तो ये बाबा की याद में मस्त हैं। इनका चेहरा भी खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा, है ना। तो आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश रहेगा, खुश देखने में आएगा। लेकिन शरीर को दुख होने से फिर आत्मा को भी दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। क्या कहते हैं बाबा कि सबको ये बात सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। उन्होंने लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान वाच, श्री कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं परंतु पाप तो मिटते ही नहीं और ही पतित बन गए हैं। तो यह पता ही नहीं कि याद किसको करना है, परमात्मा का रूप क्या है। तो अपने इष्ट देवी देवताओं को याद करता है तो उससे भी अल्पकाल का तो सुख मिला, लेकिन आत्मा का परिवर्तन नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं कि और ही पतित बन गए, पाप तो मिटते ही नहीं। तो यह पता ही नहीं कि याद किसको करना है। हाँ, परमपिता परमात्मा तो सब आत्माओं का एक ही है, उसको अलग अलग रूपों में बांट दिया और शरीरधारियों को ही याद करते आ रहे हैं। तो परमात्मा का रूप क्या है? अगर सर्वव्यापी कहें तो जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा आकार होगा, नहीं। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा है, लेकिन वो सर्वशक्तिवान है, जन्म मरण में नहीं आते, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो इस हिसाब से तो बिंदी भी इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी। आत्मा सो परमात्मा अगर ऐसे कहते हैं तो ये समझना चाहिए कि आत्मा बिंदी है तो परमात्मा भी बिंदी है। बाबा कहते हैं इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी।
छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है। सब बिंदियों को कहते हैं बच्चों मामिकम याद करो। तो क्या कहा बाबा ने बिंदियों को कि बच्चों मामिकम याद करो। ऑर्गन्स दोबारा बोलते हैं, ऑर्गन्स बगैर तो आत्मा आवाज कर ना सके। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना, तो परमात्मा को बड़ा लिंग वह कुछ कह ना सके। तो शिवलिंग बना देते हैं इतने बड़े बड़े, परमात्मा का तो इतना बड़ा आकार ही नहीं, वो तो है ही बिंदु स्वरूप। तो बाप कहते हैं मैं भी ऐसा बिंदी हूँ, परंतु मैं पतित पावन हूँ और तुम सबकी आत्माएं पतित हैं। कितनी सीधी बात है। अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही दो कहता हूँ, मन मना भव। तो बाबा कहते कि खुद भी मुझे देही अभिमानी बनकर याद करो और औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही दो कहता हूँ, मन मना भव कि मुझे याद करो। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि यह टाल टालियाँ हैं। पहले सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं, फिर पाप आत्मा बनने में कितने दाग लग जाते हैं। हाँ, तो जब अपना सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं और देह दुनिया को, देह की दुनिया को ये मैं मेरा लगाते हैं कि यही मैं हूँ। हाँ, वो तो रोल मिला हुआ है आत्मा को। अमिताभ बच्चन अगर कहे कि मैं तो कुली हूँ, है ना, तो अपने जो रोल है उसी में कि मैं तो विलेन हूँ, है ना, इस तरह से अगर अपने मैं मेरा लगा दिए तो उसके सारे हिसाब किताब फिर उसको चुकाने पड़ेंगे। जब उसे ये स्मृति आती कि मैं ये नहीं, ये तो मेरा रोल है और मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ, है ना, तो फिर वो अपने सत्य स्वरूप में है तो फिर इन सब से छूट जाएंगे। तो फिर इकबाल के रोल से छूट गए। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि कितने पाप आत्मा बनने से फिर कितने दाग लग जाते हैं। तो वह दाग मिटें कैसे। वह समझते हैं गंगा स्नान से पाप मिटेंगे, परंतु वह तो शरीर का स्नान है। तो गंगा स्नान से तो शरीर स्वच्छ हो सकता है, लेकिन आत्मा का तो कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा तो पावन नहीं बन सकती, है ना। तो आत्मा को पावन बनाने के लिए ज्ञान धारण करना पड़ेगा, परमात्मा को याद करना पड़ेगा, तब आत्मा पावन बनेगी, है ना। तो आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज बात है जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। गीत में भी जोर इस पर है, मन मना भव। तो गीत में भी इसी पर जोर है कि मन मना भव, वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो। फिर रावण पतित बनाते हैं, तो ऐसे बाप को अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है ना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बनते जाते हो। फिर रावण पतित बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। तो ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते हैं, तो उनका क्या हाल होगा। बाप समझाते हैं बच्चों और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात कि देही अभिमानी बनो। सिर्फ यही बात याद रखो कि देही अभिमानी बनो। अपनी आत्मिक समृद्धि में मुझ बाप को याद करो, माँ में कम याद करो, बस। हाँ, तो यह है किंतु परंतु इन सब में ना जाओ, इसमें फिर उलझते ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो कि अपनी आत्मिक समृद्धि में रहकर मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो, माँ में कम याद करो, बस। यह तो जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही दुख सुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। हाँ, तो किसी के भी दिल को दुखाना नहीं चाहिए। ऐसे मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी ऐसा कर्म ना हो, हाँ, तो जिससे कि किसी को दुख पहुँचे। एक दो को सुख पहुँचाना चाहिए, तो हमारा धंधा ही यही है। बहुत हैं जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो की देह में फंसे रहते हैं, सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं।
हाँ, तो उसको रोल देखते हैं और रोल में क्यों क्या कैसे में फंसे रहते हैं, देह में ही फंसे रहते हैं, जबकि ये पता है कि ये जो ड्रामा वर्ल्ड ड्रामा है वो ख़त्म होने को है ना। तो आत्मा ही सत्य है, बाकी रोल जो है वो क्या है, वो झूठ है। तो सारा दिन एक दो को ही याद करते रहते हैं, देह को ही याद करते रहते हैं, जो कि रोल मिला हुआ है, ड्रामा अनुसार नूंद है। माया भी तीखी है। बाबा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दे ये अभिमानी भव। तो हर एक अपने आप की चेकिंग करें। बाबा कहते हैं मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे दे ये अभिमानी भव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। तो बाबा ज्ञान तो सिर्फ यही है कि अपने आप को आत्मा समझो और बाप को, परमात्मा को, सत्य परमात्मा को याद करो। हाँ, तो बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन याद ही मुश्किल है। बार बार याद भूल जाते हैं अपने आप को, फिर देह में समझ लेते हैं, देह के क्रियाकलापों में मैं मेरा लगाते रहते हैं, क्योंकि हमें फंस जाते हैं। तो वह नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, है ना। तो स्थूल दुनिया की जो नॉलेज है स्कूलों में कॉलेजों में जो पढ़ते हैं, तो बाबा कहते हैं वह नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष ही पढ़ते हैं। कितनी सब्जेक्ट होती हैं, यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। तो उसमें तो फिर भी टाइम लगता है। बाबा कहते हैं ये तो बहुत ही सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना बड़ी बात नहीं है, याद की ही बहुत मुश्किलात है। तो सबसे बड़ी बात है याद में रहना। मुरली चलाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बाबा ही चलाते हैं। हाँ, तो बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा फिर भी पुरुषार्थ करते रहो। है तो ड्रामा, लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुषार्थ तो करते रहो। बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अपने आप को ये स्मृति दिलाना कि मैं आत्मा हूँ, यही मेहनत है, यही मुश्किलात है। बाबा कहते हैं कि बार बार याद भूल जाती है। तो बाप को याद करने करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे तो उतना ही विकर्म विनाश होते जाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इतने फेल हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा नंबर 1, कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। हाँ, तो कभी भी किसी के दिल को दुखी नहीं करना। मन सा वाचा कर्मणा, ना तो संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसे दुख की कोई बात हो, किसी को संकल्पों में भी दुख नहीं देना। तो सबको सुख पहुंचाना है, एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। नंबर 2, बाबा ने कहा पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। तो अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर जब अपने देह और देह के क्रियाकलापों को मैं मेरा नहीं लगाते, आत्मिक समृद्धि में रहते हैं और इस दुनिया को भी, है ना, उस अविनाशी आत्मा के रूप में ही देखते हैं, साक्षी होकर देखते हैं, मैं मेरा नहीं लगाते, तब बाबा ब्लॉटिंग पेपर बन जाते हैं, है ना। तो कोई भी जो भी देहभान में आकर क्रियाकलाप करते हैं तो बाबा उसे सोख लेते हैं। तो जो ड्रामानुसार रोल है अगर उसे मैं मेरा नहीं लगाते हैं तो बाबा उसे ब्लॉटिंग पेपर बनकर सोख लेते हैं। तो बाबा को याद करना है, ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। वरदान दिया बाबा ने, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे।
जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। हाँ, तो जितना जितना अपने स्वमान में रहेंगे, अपने आत्मिक समृद्धि में रहेंगे, अपने शक्ति स्वरूप में रहेंगे, तो वो सर्विस के आईने में शक्ति स्वरूप का अनुभव होगा। तो जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। तो अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ कि हम कौन हैं। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान की संतान है। अपने आत्मा से उस परमात्मा को पहचानो। स्लोगन दिया है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। हाँ, तो जितना जितना अपना आत्मिक समृद्धि में रहते तो मनसा से शक्तियों का दान होता है, और जितना अपने कर्म आत्मिक समृद्धि में रहकर जो कर्म करते हैं तो उससे गुणों का दान होता है। तो बाबा कहते हैं मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप का बच्चों में पूरा फेथ है कि यही मेरे बच्चे विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। यह बच्चे बाप से भी आगे हैं, निमित्त बने हुए सदा बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं, सदा खुशखबरी सुनाने वाले हर एक विशेष हैं। स्वयं में भी ऐसा फेत रख इसी समृद्धि स्वरूप में रहो तो विजयी बन जाएंगे। तो आज सारा दिन यही समृद्धि रहेगी कि बाप को हम बच्चों में पूरा फेत है कि हम कौन हैं, विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, हाँ पूज्य आत्माएं हैं। बाबा ने कहा यह बच्चे बाप से भी आगे हैं, निमित्त बने हुए हैं, तो सदा बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं, तो सदा खुशखबरी सुनाने वाले हर एक विशेष हैं। स्वयं में भी ऐसा फेत रख इसी समृद्धि स्वरूप में रहो तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। भारत फिर से स्वर्ग बनाने शिव बाबा धरती पर आए। ब्रह्मा तन आधार लिया है, मुरली हमें सुनाने आए। कितना सुंदर भारत था वो, सचखंड जिसको कहते थे। जीवन मुक्त अवस्था थी वो, सदा सुखी सब रहते थे। घोर सोझरा दुनिया में था, रोने का वहाँ नाम नहीं। खुशियों का था मौसम रहता, माया का कोई काम नहीं। एक कहानी हमें सुनाने देखो प्यारे बाबा आए। भारत फिर से स्वर्ग बना
दुख हरता सुख करता कह कर दिल से उसे बुलाते आए। संग युग की घड़ियां आई, सतगुरु प्यारा बाबा फिर से हमको देव बनाने सच्चा गीता ज्ञान सुनाया। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे धरा पे आए। भारत फिर से स्वर्ग बनाने शिव बाबा